हेलो दोस्तों, आज से नवरात्रि का महोत्सव शुरू हो गया है। इसलिए हम 3 वीडियो की सीरीज देखेंगे, जिसमें हर वीडियो में देवी माँ के 9 रूपों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। हर वीडियो में 3 देवी माँ के रूपों के बारे में थोड़ी बहुत अनसुनी जानकारी देखेंगे, और वो भी कुछ कहानियों के माध्यम से। लेकिन ज्यादातर लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट करते तो हैं, लेकिन उनके कथाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। देवी माँ के 9 रूप हैं और उनके नाम है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कृष्णमंदा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री। तो आज हम लोग माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के बारे में कहानियाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। पहले बात करेंगे देवी शैलपुत्री जी की, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप है। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के यज्ञ से। माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे। जब दक्ष ने बड़ा यज्ञ आयोजित किया तो उन्होंने भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। सती अपनी पति शिव जी की अनुमति लेकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहाँ उनका अपमान हुआ। दुखी होकर सती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव जी गहरे शोक में चले गए। समय बीता और सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। इसी वजह से इन्हें शैल यानी पर्वत की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के सिर पर मुकुट है और इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल है। ये वृषभ यानी बैल की सवारी करती है, जो धरती से उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। उनके रूप में प्रकृति की शक्ति, शांति और सौम्यता देखने को मिलती है। देवी शैलपुत्री का त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता से करना चाहिए। कमल का फूल उनकी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है, जो इस बात का संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपनी अच्छाई और शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। देवी शैलपुत्री की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, और वो है दुखों के बाद भी जीवन में नए अवसर आते रहते हैं। सती के रूप में उन्होंने अपमान और दुख झेला, लेकिन शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेकर उन्होंने दिखाया कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत की ओर हमेशा ले जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता, धैर्य और साहस आता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन लोग उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं शैलपुत्री को नवदुर्गा की माँ भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि नवदुर्गा के सभी 9 रूपों की शुरुआत देवी शैलपुत्री से ही होती है। वे हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति और संयम का महत्व समझाती है। उनके रूप में ही माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी को पुनः प्राप्त किया था। माँ देवी का दूसरा रूप है देवी ब्रह्मचारिणी, जिसे साधना और तप की देवी भी कहा जाता है। ये वो देवी है जो शक्ति और तप की प्रतीक है, जिनकी ध्यान मात्र से साधक को अपार शक्ति और धैर्य प्राप्त होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है, और उनका नाम ही उनकी साधना और तप की गाथा को बताता है। इनकी कहानी के बारे में बताया जाए तो देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। ये वही काल है जब देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में आत्मदाह किया था और फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मचारिणी रूप में देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि ब्रह्मचारी रूप में देवी ने हजारों वर्ष फल फूल खाकर तप किया और फिर कई वर्षों तक निर्जल रहकर भगवान शिव जी की आराधना की। देवी ब्रह्मचारिणी का तपस्या काल हमें जीवन में धैर्य, साहस और संयम का संदेश देता है। उन्होंने अपनी कठोर साधना से यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से कोई भी कठिनाइयां पार की जा सकती है। इनकी साधना इस बात का प्रतीक है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, हमारा संकल्प और विश्वास कभी नहीं डगमगना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी देती है। आज के समय में जब हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार मारने की बजाय हमें अपने संकल्प को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी के जीवन की ओर देखें तो उनकी साधना और तप से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है
कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से कई लोग धैर्य खो बैठते हैं, लेकिन अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी की साधना से प्रेरणा लें तो हम अपने जीवन में भी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ये दोनों ही प्रतीक है साधना और संयम के। जप माला का अर्थ है ध्यान और भक्ति, जबकि कमंडल का अर्थ है साधना और संयम का जीवन। ये प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हमें अपने लक्ष्य को साधने के लिए ध्यान और संयम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी सिर्फ देवी की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तीसरे नंबर पर आता है देवी चंद्रघंटा, जिसे साहस और शांति की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, भय मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को हर विपदा से मुक्ति दिलाती है। उनका स्वरूप जितना दिव्य है उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिवजी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिवजी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया तो वह अपने भयानक रूप में सर्पों और भूत प्रेतों से घिरे हुए कैलाश पर्वत से राजा हिमवान के घर पहुँचे। इस रूप को देखकर देवता और पार्वती के परिवारजन भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने अपने रूप को बदलकर एक अद्भुत देवी के रूप में प्रकट किया, जो कि रूप था माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा का नाम उनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र के कारण पड़ा। उनके मस्तिष्क पर बंधी चांद के आकार की घंटी एक अद्वितीय प्रतीक है, जो उनके शांत और साहसिक दोनों ही रूपों को दर्शाती है। इस घंटी की ध्वनि से हर प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माता के इस स्वरूप में 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल का फूल शामिल है। वे शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरती है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति का भाव रहता है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य के भीतर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वह अपने भक्तों को हर प्रकार के डर, रोग और शोक से मुक्ति दिलाती है। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप मात्र डराने वाला नहीं है, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक संदेश छुपा है। उनके चेहरे पर जो सौम्यता और करुणा है, वो बताती है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई विकल्प न बचे। यह संयम और शक्ति का बेहतरीन मिश्रण है, जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और साहस का दामन थामे रहना चाहिए। वह अपने भक्तों को सदैव उनकी हर विपदा से मुक्त कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आइए इस नवरात्रि के अवसर पर इन देवियों की पूजा करें और आराधना करें और उनसे साहस, शक्ति और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।